नमस्कार बच्चों। बच्चों आज हम करेंगे एनसीईआरटी की छठी कक्षा की हिंदी पुस्तक के पाठ 10 झांसी की रानी कविता के शब्दार्थ, कविता का सार और कवित्री का परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित यह कविता बहुत ही प्रसिद्ध है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म नाग पंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान को बचपन से ही काव्य ग्रंथों से विशेष लगाव व रुचि थी। उनका विद्यार्थी जीवन प्रयाग में ही बीता। अल्प आयु में ही सुभद्रा की पहली कविता प्रकाशित हुई थी। सुभद्रा और महादेवी वर्मा, जो कि एक और कवित्री हैं, बहुत प्रसिद्ध कवित्री हैं हिंदी जगत की, दोनों ही बचपन की सहेलियां थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। पति के साथ वे भी महात्मा गांधी के आंदोलन में जुड़ गई और राष्ट्र प्रेम पर कविताएं लिखने लगी। सन 1948 में एक सड़क दुर्घटना में आपका निधन हो गया। इनकी कविता का जो मुख्य रस होता था वह था वीर रस और वात्सल्य रस। इनकी कविताएं अधिकतर आपको वीर रस और वात्सल्य रस में ही मिलेंगी। सबसे पहले हम कविता का सार जान लेते हैं कि जो कविता हम पढ़ने वाले हैं उस कविता का सार क्या है, उस कविता में किसका वर्णन किया गया है। प्रस्तुत कविता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को प्रदर्शित करती है, यानी ये पूरी कविता लक्ष्मीबाई के ऊपर आधारित है और उसमें उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। सन 1857 की लड़ाई में सभी राजवंशों ने एक होकर अंग्रेजों से लड़ने का फैसला किया था। सन 1857 से पहले सभी अंग्रेजों के गुलाम थे और उन्हें अंग्रेजों की गुलामी में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन सन 1857 में उन लोगों ने ये तय कर लिया कि अब अंग्रेजों को हमें अपने देश से बाहर निकालना है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन से ही तीर कमान और तलवार चलाना सीखा था। बचपन में लोग खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन लक्ष्मीबाई तीर कमान और तलवार से खेला करती थी। विवाह के कुछ ही दिन बाद उनके पति का देहांत हो गया। उनकी कोई संतान न थी। जब लॉर्ड डलहौजी को पता चला कि राजा की मृत्यु हो गई है और वहां पर कोई संतान भी नहीं है, कोई राजकुमार भी नहीं है, तो उसने राज्य हड़प करने के लिए नीति बनाई और झांसी पर अधिकार करने के लिए अपनी फौज भेज दी। जो अंग्रेज व्यापार करने भारत आए थे, धीरे धीरे उन्होंने देश के कई हिस्सों पर अपना अधिकार कर लिया। राजवंशों से लेकर साधारण जनता तक में अंग्रेजों के विरुद्ध रोष था। सब उनसे नफरत करते थे। फलस्वरूप एक साथ देश के कई हिस्सों में क्रांति की आग भड़क उठी। झांसी में क्रांति की बागडोर रानी लक्ष्मीबाई के हाथों में थी। युद्ध क्षेत्र में पुरुषों के बीच वह किसी वीर पुरुष की भांति ही लड़ी थी। लेफ्टिनेंट वॉकर को उन्होंने परास्त किया और 100 मील की दूरी पार कर कालपी पहुंची। उनका घोड़ा थकावट से गिरकर मर गया। यमुना किनारे पुनः रानी ने अंग्रेजों को हराया और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज फिर से अपनी सेना लेकर आ धमके। इस बार रानी ने अपनी सखियों कान्हा और मंदरा के साथ मिलकर भारी मारकाट मचाई और जनरल स्मिथ को परास्त किया। लेकिन तभी ह्यूरोज आ गया और उसने पीछे से लक्ष्मीबाई पर हमला कर दिया। रानी फिर भी वहां से निकलने में सफल हो गई, लेकिन रास्ते में उन्हें एक नाला मिला और उनका घोड़ा नया था जो वो नाला पार नहीं कर पाया। उसी समय पीछे से आ रहे अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। अकेली रानी कब तक उनका मुकाबला करती। वह घायल होकर गिर पड़ी और स्वर्ग सिधार गई। उनकी उम्र उस समय मात्र 23 वर्ष थी। उनका बलिदान देश के इतिहास में अमर है। केवल मात्र 23 वर्ष की अवस्था में वो देश को एक बहुत बड़ी सीख दिला गई। देश के नागरिकों को उनकी स्वतंत्रता का महत्व समझा गई। बच्चों, इसके बाद हम करेंगे पाठ के शब्दार्थ, क्योंकि कविता के शब्दार्थ को समझे बिना हम कविता को आसानी से समझ नहीं सकते। तो इस कविता में कई ऐसे शब्द आए हैं जो शायद हमने पहले कभी ना पढ़े हो, तो पहले शब्दों का जानना अनिवार्य है।
पहला शब्द है भ्रिकुटी। भ्रिकुटी यानी भौहें, जो हमारी आईब्रोज होती हैं उसे क्या कहते हैं हिंदी में? भौहें। गुमी, गुमी का मतलब है खोई हुई, जैसे हम ये कहें गुमी आजादी यानी खोई हुई आजादी। फिरंगी, फिरंगी हम किसे कहते हैं? अंग्रेजों को। विदेशी, अंग्रेज, भारत में यह शब्द अंग्रेजों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बुंदेले हर बोलो, बुंदेले हर बोलो बुंदेलखंड की एक जाति विशेष है। ये वो लोग हैं जो राजा महाराजाओं के यश के गाने गाते हैं। छबीली, छबीली अर्थात सुंदर। गाथा अर्थात कहानी। व्यूह रचना, व्यूह रचना यानी समूह युद्ध में सुदृढ़ रक्षा पंक्ति बनाने के उद्देश्य से सैनिकों का किसी विशेष क्रम में खड़ा होना। जैसा कि आपने महाभारत में देखा होगा कि अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को कौरवों ने व्यूह रचना करके मारा था, यानी चारों तरफ से अभिमन्यु को घेर लिया था और चारों तरफ से उन पर आक्रमण किए थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। और ऐसा ही रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी हुआ। सुभट, सुभट का अर्थ है रणकुशल या योद्धा। हम सुभट वीर योद्धा के लिए भी प्रयोग करते हैं, जो वीर योद्धा होते हैं। विरुदावली, विरुदावली विस्तृत कीर्ति गाथा या बढ़ाई। विरुदावली को हम ये भी कह सकते हैं कि प्रशंसा या यश के गीत, किसी की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत। मुदित, मोद युक्त, आनंदित या प्रसन्न। मुदित का अर्थ हम प्रसन्न या खुश होने के लिए भी ले सकते हैं। विकट, विकट यानी भयंकर, दुर्गम, कठिन, मुश्किल। घात, घात का अर्थ है छल या चाल, यानी किसी के साथ छल करना, किसी के साथ बेईमानी करना। बिसात, बिसात होता है सामर्थ्य, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। निपात, निपात होता है गिरना या पतन होना, किसी का पूरी तरीके से डूब जाना, खत्म हो जाना। बेजार, बेजार यानी परेशान। आह्वान, आह्वान यानी किसी को बुलावा देना, किसी को आमंत्रित करना, किसी को आमंत्रण देना। ज्वाला, ज्वाला का अर्थ है आग। दिव्य, दिव्य का अर्थ है बढ़िया या भव्य। काम आना, काम आना यानी युद्ध में मारा जाना या शहीद होना, जैसे हम कहें कि हम देश के काम आए, यानी हम देश के लिए शहीद हो गए। द्वंद्व, द्वंद्व यानी संघर्ष, यानी दो लोगों के बीच में चलने वाले युद्ध को भी हम द्वंद्व कहते हैं। निरंतर, निरंतर यानी लगातार। अभिराम, अभिराम हम कहते हैं सुंदर, मोहक, अट्रैक्टिव, आकर्षित। समाधि, समाधि चिता पर बनाया गया स्मारक, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी समाधि बनाई जाती है। कुर्बानी, कुर्बानी अर्थात बलिदान या त्याग। कालगति, कालगति यानी मृत्यु, यानी ऐसी घड़ी जिसकी वजह से सब कुछ तबाह हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, किसी की मृत्यु आ जाए। अपार, जिसका पार ना हो, असीम, असंख्य यानी अनकाउंटेबल। मनुज, मनुज यानी मनुष्य। तो बच्चों, आज हमने कविता के शब्दार्थ को किया। अगली वीडियो में मैं कविता की व्याख्या के साथ फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।